जो भी काम किया यहाँ नीतीश जी का देन है और 25 से 30 निश्चित है नीतीश, कोई माइके लाल नहीं हराने वाला है। लेकिन मोदी जी ने एक डिग्री पेश की थी इंटायर पॉलिटिकल साइंस। ये किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में, किस सब्जेक्ट में है ये बता दीजिएगा। मोदी जी जिस तरह से वो प्लेन विमान के पास जो गए हैं वहाँ देखने के बजाय जो फोटो शूट करवा रहे हैं तो साफ पता चल रहा है कि उनको लोगों की जाने की दुख कम और फोटो सेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है। चिराग पासवान का अच्छा एक्सपीरियंस है, बिहार में भी 5 में 5 सीट जीते। वही तेजस्वी जी अपना बाहू के पार्टी के नाम पे भी 5 सीट नहीं जीत पाए। आप ये नहीं उम्मीद कर सकते जो 9वीं फेल उसको ये नहीं पता कि जो खेत से आलू निकल रहा है वो नया अभी है या पुराना है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लिए क्या करेगा वो। सरकार की बदलाव की जरूरत है। सबसे ज्यादा अगर देश में कुछ जरूरत है तो नौकरी की है। अभी किसी ने बोला 9वां पास, जब 4थी फेल प्रधानमंत्री हो सकता है तो 9वीं फेल मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता है? तो सबसे इसमें नीच लेवल का घटिया हमारे तेजस्वी जी है, तो हम किसी को भी स्वीकार करेंगे लेकिन तेजस्वी को स्वीकार नहीं करेंगे। वो नाबालिग बच्चियों को उठा करके उनके साथ दरिंदगी करने के जरिए मुजफ्फरपुर एक एरिया बन गया है जहाँ पे आए दिन बलात्कार होती है। मुजफ्फरपुर का हिस्ट्री उठा के देखिए 1 महीने के अंदर कितनी बलात्कार हुई और कितनों को सजा मिली और कितने फरार है। ये मैं नहीं कह रही, अगर आप लोग समझदार हैं तो गूगल करके देख लीजिए। जब मोदी जी ने एक डिग्री जो पेश की है उसमें संडे का तारीख और 2 तारीख का बताया जा रहा है, तो आखिर उस समय में 1978 में कंप्यूटर कहाँ से आई थी, डिग्री कहाँ से छप गई थी और संडे को कौन सी कॉलेज डिग्री वितरण करती है? 1 से लेकर 10वां तक पढ़ने के लिए फ्री में खाना पीना कपड़ा वस्त्र साइकिल सब नीतीश जी दिया है, इनको भी मिला होगा। सुन लीजिए, मैट्रिक करने के बाद 10,000 टका नीतीश जी दिया है इंटर करने के लिए, इंटर करने के बाद 25,000 नीतीश जी दिया है, ग्रेजुएशन करने के बाद 50,000 नीतीश जी दिया है और नाम ले रहे 9वीं फेल तेजस्वी का। अनपढ़ है वो, अगर है तो आप उनकी डिग्री दिखाइए। अगर वो पढ़ा लिखा है तो अगर उसकी कौन सी कॉलेज से कौन सी डिग्री उसने ली है, आखिर इंटायर पॉलिटिकल साइंस किस सब्जेक्ट में है अगर ये बंदा पढ़ा लिखा है? भैया बिहार का जनता जिसको सीएम बनाएगी उसको हर बिहारी को मानना पड़ेगा, लेकिन बिहार का जनता उसको बनाएगी ही नहीं। बिहार के जनता उसको बनाएंगे नहीं। बिहार के जनता उसके खिलाफ में गधा को बना देंगे लेकिन उसको नहीं बनाएंगे। भाई कोई मुख्यमंत्री ऐसा जिसने उस तरीके से किसी औरत को पकड़ा है, बताइए जरा। कैसे एक मुख्यमंत्री होकर किस तरीके से पकड़ा हुआ था ये बताइए जरा। रेल मंत्री रहकर जो लालू जी ने किया, क्या नीतीश जी ने वो किया? डोमासाइल जो है उसको नीति को लागू कर दें, बस यही इतना है। और सब बिहार को आदमी को रोजगार दें। नीतीश कुमार गलत नहीं है। कोई भी जीते सरकार नीतीश से बाबू बनाएंगे, फिक्स है। सरकार वही बनाएंगे। तो लग रहा है कि विकास जो है प्रगति की ओर जा रहा है। बिल्कुल सबको दिख रहा है। अगर विकास नहीं होता तो ना आप यहाँ पे खड़े होते इस समय, ना हम होते। आज से पहले पता करिए कि यहाँ पे लोग कैसे रहते थे। आज लोग जो लोग विकास की बात कर रहे हैं, आज से पहले लोग जीने का भीख मांगते थे, किसी तरह हमारा भोजन चल जाए, जिंदगी चल जाए। आज से पहले भी लोग पलायन कर रहे थे, आज भी लोग पलायन कर रहे हैं। पहले से आज बहुत ज़्यादा लोग अपना आत्मनिर्भर बनने के लिए सब कुछ ना कुछ चला ही रहे हैं। आज से पहले इतना सारा ना मॉल था ना कुछ भी था, आज है। तो लोग यहाँ पे कहाँ से रोजगार आ रहा है? लोग बाहर से थोड़ी आ रहे हैं करने के लिए, यहीं का लोग कर रहा है। अब जनसंख्या भी आपका वृद्धि हो रहा है तो उसके हिसाब से आपको पलायन तो है उसमें, मतलब यहाँ पे यही है कि कुछ फैक्ट्री लगाया जा सके। लेकिन आप ये नहीं उम्मीद कर सकते जो 9वीं फेल उसको ये नहीं पता कि जो खेत से आलू निकल रहा है वो नया अभी है या पुराना है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लिए क्या करेगा वो? कुछ नहीं कर सकता। अच्छा देखिए, इस बार जो है बिहार चुनाव में हर नेता मैदान में है, चाहे प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, राहुल गांधी हो या जीतन राम मांझी हो। हर नेता जो है बिल्कुल बिहार में आ चुके हैं और सब के सब जो है दावा ठोक रहे हैं। अब इन 4-5 चेहरों में से कौन सा चेहरा आपको सही लगा? नहीं, सही तो भाजपा ही है। एनडीए की जो यहाँ पे सरकार बनेगी वही सही है, क्या कि हर जगह कर रही है वही कर रही है। बाकी जगह भी इन लोगों का सरकार है, वहाँ पे कहाँ देख रहे हैं कुछ नया लोग कर रहे हैं। कुछ भी अगर नया कर रहे कौन सा काम आपको अच्छा लगा अभी तक? यहाँ पे देखिए विकास से रिलेटेड हर चीज़ है और सुविधा भी आपको मिल रहा है हर चीज़ का। नीतीश कुमार ठीक हैं, लेकिन वो सलाहकार और चमचों से एकदम ये हो रहे हैं, परेशान है वो। अगर नीतीश कुमार अगर आ जाएं, बैठा दिया जाए, उनको बैठाएंगे नहीं, उनको बैठाएंगे नहीं कोई। अगर इलेक्शन के बाद कोई नहीं बैठने नहीं जा रहे हैं। अच्छा। वो बीजेपी अपना लंगा पूरा एकदम। कि बिहार में जो है जाल फेंका जा रहा है बीजेपी नीतीश कुमार का। हाँ बस तेरा चेहरा दिखा के। नीतीश कुमार ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें कि जो बेरोजगार हो रहा है, डोमासाइल जो है उसको नीति को लागू कर दें, बस यही इतना है। और सब बिहार को आदमी को रोजगार दें। नीतीश कुमार गलत नहीं है, वो सही है। कह रहे डोमिसाइल नीति को लागू करें और फिर रोजगार। ये सही बात कह रहे हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो सुधार करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं अंकल जी। विशेष राज्य का दर्जा भी दें। विशेष राज्य का दर्जा उनकी पार्टी। बाबू विपक्ष में जाते तो कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, और जब फिर सत्ता में चले जाते तो मांगते नहीं। उनके चमचे और उनके जितने भी है सलाहकार वो सब भूल
भूल जाते हैं? भूल जाइए भूल जाइए भूल जाइए भूल जाइए। देखिए इसके पीछे बड़ा लॉजिक है कि विपक्ष में रहते हैं तो विशेष राज्य की मांग करते हैं और जैसे ही सत्ता में मिल जाते हैं विशेष राज्य का खत्म हो जाता है। बिल्कुल वही बात है, जब तेज प्रताप यादव के साथ होते तो तेज प्रताप यादव कहते हैं कि इनसे अच्छा चाचा कोई है ही नहीं हमारे, और जैसे ही विपक्ष में हो जाते हैं फिर कहते हैं कि ऐसा चाचा कोई चाहिए ही नहीं हमको। बिल्कुल वही बात है। तो सब लोग अपने अपने लिए काम करते हैं, सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन सुधार होना चाहिए। जो ऐसा किया 3 घंटा एग्जाम को रोक करके, और सब यूपी वाला ट्रेन में है, उसका लेट हो गया ट्रेन, 3 घंटा एग्जाम को रोके थे और रोक करके सबको बुला करके एग्जाम दिलवाए थे। इसका मतलब क्या है? के पाठक पूरा मिली भगत, के पाठक हटे, इधर से हटे, तब किधर गए कहाँ गए। युवाओं की बड़ी शिकायत है कि पेपर लीक जो है वो बिहार में बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए हो जाता है तो यहाँ पे कुछ तो रिश्वतखोरी है, बिना रिश्वतखोरी का तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन रोज़गार जितना मिलना चाहिए सब पूरे भारत के आदमी को रोज़गार दे रहे हैं तो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ये डोमिसाइल जो है ना, इसको लागू कर दें और सब बिहार के आदमी को नौकरी दें। आप अभी लेके चल रहे हैं मैक छोड़ न दीजिएगा, आप जो मिल जाएगा नौकरी तो बिहार सरकार का या सेंट्रल का, तो आप लेके पकड़िए। छोड़िए, हमारा चिंता छोड़िए, ये हमारा नौकरी ही है, हमारा रोजगार ही है। देखिए कह रहे हैं कि बिहार में जो है डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। देखिए इस बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन अभी जिस तरीके से वर्तमान सिचुएशन है, सरकार के बदलाव की जरूरत है। सबसे ज़्यादा अगर देश में कुछ जरूरत है तो नौकरी की है। हम किसी चीज़ की मांग नहीं करते, हम युवा हैं भाई, हम अपने लिए ना सही, लेकिन जो भाई लोग सच में पढ़ रहे हैं। एक-एक करके अब थोड़ा सा नेताओं के बारे में जानेंगे। हाँ। सबसे पहले तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे आप? कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो सरकार सत्ता में आए नहीं, और जितने दिन थे गठबंधन के अंदर उस दिन अच्छा काम किया। अच्छा अभी किसी ने बोला 9वां पास, जब चौथी फेल प्रधानमंत्री हो सकता है तो 9वीं फेल मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता है? और किस जगह पे लिखा हुआ है कि कोई पढ़ा लिखा ही लोग जो है वो नेता होंगे? बताइए, किसी संविधान में, किसी अनुच्छेद में, किसी कानून में अगर लिखा है कि अनपढ़ इंसान ही मुख्यमंत्री बनेगा तो बताइए हमें। लेकिन मोदी जी ने एक डिग्री पेश की थी, इंटायर पॉलिटिकल साइंस, ये किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में, किस सब्जेक्ट में है ये बता दीजिएगा। एक और उनकी नहीं, आप इन लोगों की पहले बात कंप्लीट होने दीजिए। मोदी जी ने एक डिग्री जो पेश की है उसमें संडे का तारीख और 2 तारीख का बताया जा रहा है, तो आखिर उस समय में 1978 में कंप्यूटर कहाँ से आई थी, डिग्री कहाँ से छप गई थी, और संडे को कौन सी कॉलेज डिग्री वितरण करती है? ये आप लोग बताइएगा। मैं समझदार नहीं हूँ, शायद मैं अनपढ़ गवार हो सकती हूँ। दूसरे नेता नीतीश कुमार, इनको लेकर क्या? बुढ़ा गए, सठिया गए, पगला गए हैं। क्योंकि गमला जो है वो कहीं और रखना चाहिए, उठा के माथा पे रख देते हैं। उनको जब काम करना चाहिए बोलते हैं अच्छा ऐसा हुआ है, पता लगवाते, पता ही नहीं है उनको, लास्ट में कुछ पता ही नहीं होती है। तीसरे नेता चिराग पासवान, उनको लेकर क्या कहेंगे? फिलहाल तो उन पे रेप का केस चल रहा है, तो कोर्ट क्या डिसीजन देता है मैं बताती हूँ। सीधा बात में उनकी अभी कोई अस्तित्व नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। बात करने से कुछ नहीं होगा। अगर वो मोदी जी की गोदी में खेलना छोड़ करके अपने बिहार के, अपने हाजीपुर के लोगों को जाकर देखेंगे, फिर उनको समझ आ जाएगी। चौथे नेता प्रशांत किशोर, वो जो है नई पार्टी उभरी है। अभी समय लग जाएगा उनको, क्योंकि इतना जल्दी आकर के बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है, अगर वो ठीक है आए, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश अपना जितना करना है करे, हर किसी का वेलकम है। बिहार है और बिहार राजनीति की शुरुआत है। तो देखिए सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, बिहार को बहुत अच्छे से जानती हैं। सवाल यही कि अब जो है, हाँ बिहारी हैं, इन चारों में से कौन सा नेता मतलब सही लग रहा है आपको? अभी फिलहाल तेजस्वी जी सीधा, क्योंकि नीतीश जी जिस तरीके से अभी कर रहे हैं सही नहीं लग रहा है। प्रशांत किशोर जी अभी नए हैं तो हम उम्मीद नहीं लगा के बैठे हैं, और भाजपा ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, ना सेंट्रल का ना बिहार का। तो देखिए उम्मीदें वो होती है कि आपने एक भी वादा पूरा किया होता। डिप्टी सीएम जो हैं विजय सिन्हा, वो कह रहे हैं कि देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो पप्पू है और बिहार का लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो अप्पू है, यानी पप्पू और अप्पू की। वो तो देखिए मोदी जी यहाँ पे जो गए, नहीं सही नहीं बोले, आपने पूरी बात नहीं सुनी। मोदी जी सिरे से वो प्लेन विमान के पास जो गए हैं, वहाँ देखने के बजाय जो फोटो शूट करवा रहे हैं, तो साफ पता चल रहा है कि उनको लोगों की जाने की दुख कम और फोटो सेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो पप्पू कौन किसको बोल रहा है वो समझ लें। यहाँ पे जब हम प्रधानमंत्री होकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे सकते हैं, तो दूसरों से आप क्या उम्मीद करते हैं भाई? खुद तो बोले गलत, लेकिन दूसरा अगर कुछ बोले ना बोले उनको घोषित कर देना पप्पू भाई पप्पू ही सही। लेकिन कम से कम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे उसने नहीं दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे इन्होंने लगाते लगाते पटाओ के भी नारे लगा दिए। और भाजपा के नेता जिस तरीके से सड़कों पे कुत्तों वाली काम कर रही है ना, कि ओयो तक जाने के पे उनके पैसे नहीं है और गाड़ी सड़क पे रोक करके वहीं पे गंदगी करना शुरू कर दे रहे हैं, तो उसको क्या कहिएगा? यहाँ पे भाजपा की नेत्री आती है और अपनी बेटी को, अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ से सौंप देती है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे भाई।
यहाँ पे जो बब्बन सिंह या बबुल सिंह पता नहीं क्या नाम था, जो चलती ऑर्केस्ट्रा में एक डांसर के साथ इतनी गंदी हरकत करता है। भाजपा के नेता चेयरमैन, क्या बात कर रहे हैं, भाजपा के चेयरमैन है भाई, चेयरमैन है भाई भाजपा के, और विधायक प्रत्याशी है वो, विधायक प्रत्याशी है। ये हमसे बेवकूफ़ समझ रहे हैं भाई, भाजपा से वो विधायक प्रत्याशी है, मैं नहीं जानती क्या। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग भाई, पार्टियों का न्यूज आ रही है, पढ़ रहे हैं हम, सिंपल सी बात। महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम जो है नीतीश कुमार की सरकार दावा कर रही है कि हमने ज्यादा किया। कहाँ पे कहाँ पे बिहार में कहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए नहीं वो नाबालिग बच्चियों को उठा करके उनके साथ दरिंदगी करने के जरिए मुजफ्फरपुर एक एरिया बन गया है जहाँ पे आए दिन बलात्कार होती है। मुजफ्फरपुर का हिस्ट्री उठा के देखिए, 1 महीने के अंदर कितनी बलात्कार हुई और कितनों को सजा मिली और कितने फरार है। ये मैं नहीं कह रही, अगर आप लोग समझदार हैं तो गूगल करके देख लीजिएगा। अरे रुकिए, बोलिए इन्होंने। अब पहले चारों का कंपेयर सुन लीजिए भैया। पहले क्या बोले? तेजस्वी यादव के पास असफल होने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बिहार राजनीतिक में बाद में आए, उसको पसीना पोंछने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 4 साल IPL में पसीना पोंछा है, तो हम अच्छा मानेंगे जो लालू जी का बुढ़ारी में पसीना पोंछे। बिहार का जनता उसको नहीं चाहता। दूसरा बात कह रहा चिराग पासवान का अच्छा एक्सपीरियंस है। बिहार में भी 5 में 5 सीट जीते। वही तेजस्वी जी अपना बाहू के पार्टी के नाम पे भी 5 सीट नहीं जीत पाए। बाहू जी लालू यादव के नाम पे भी अपने 5 सीट नहीं जीता। वही चिराग जी अपना बदौलत 5 में 5 सीट जीते। तीसरा तरफ प्रशांत किशोर, जहां हमारे तेजस्वी जी नम्मा फेल, वहाँ प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा सिविल जॉब होल्डर, अच्छा है भाई। और उसके बाद क्या, कन्हैया कुमार वेल एजुकेटेड है, अच्छा लीडर है, कोई शक नहीं है। तो सबसे इसमें नीच लेवल का घटिया हमारे तेजस्वी जी है। तो हम किसी को भी स्वीकार करेंगे, लेकिन तेजस्वी को स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा बात क्या बोला पढ़ाने के बाद, भैया यही नीतीश कुमार है जो लड़की को घर से निकाल के ग्रेजुएशन तक स्कूल में पढ़ने के लिए हर स्तर पे पैसा, हर स्तर पर कॉपी किताब, हर स्तर पर पोषण दिए हैं। अब सुन लीजिए भैया, 1 से लेकर 10वां तक पढ़ने के लिए फ्री में खाना पीना कपड़ा वस्त्र साइकिल सब नीतीश जी दिए हैं। इनको भी मिला होगा। सुन लीजिए, मैट्रिक करने के बाद 10,000 टका नीतीश जी दिए हैं इंटर करने के लिए। इंटर करने के बाद 25,000 नीतीश जी दिए हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद 50,000 नीतीश जी दिए हैं। और नाम ले रहे नम्मी फैल तेजस्वी का। कैसे चला गया? एक मिनट, जब प्रधानमंत्री की डिग्री अमित शाह ने खुद पेश की तो वो चौथी फेल कैसे निकल गया? ये लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन अगर किसी का भविष्य तय करता है, अगर एजुकेशन एक बेटर नेता की जीवन तय करता है, तो मौजूदा दुनिया के सबसे फेलियर नेता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अनपढ़ है वो। अगर है तो आप उनकी डिग्री दिखाइए। अगर वो पढ़ा लिखा है तो अगर उसकी कौन सी कॉलेज से कौन सी डिग्री उसने ली है, आखिर इंटायर पॉलिटिकल साइंस किस सब्जेक्ट में है। अगर ये बंदा पढ़ा लिखा है तो यूनिवर्सिटी का नाम बताते। मोदी यूनिवर्सिटी सुनिए पहले मोदी जी के यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, डिग्री का नाम बताओ, इंटायर पॉलिटिकल किस साइज। अरे तुम जाके देखो, अच्छा से चिल्लाने से नहीं होता है, भौंकने से नहीं होता है, भौंकने से नहीं होता है, भौंकने से नहीं होता है, बातें करने से होती है, आपने सबूत दिखाने से होती है। मोदी जी की डिग्री का सबूत मैंने इनसे मांगा। इन्हीं का सवाल है। देखिए सुने। इन्होंने कहा कि इनको जो है तेजस्वी पसंद है, मतलब तेजस्वी बिहार के सीएम बनने चाहिए। अगर मान लीजिए बिहार की जनता उन्हें सीएम बना देती है तो क्या आप नहीं मानेंगे कि वो बिहार के सीएम? भैया बिहार का जनता जिसको सीएम बनाएगी उसको हर बिहारी को मानना पड़ेगा, लेकिन बिहार का जनता उसको बनाएगी ही नहीं। बिहार के जनता उसको बनाएंगे नहीं। बिहार के जनता उसके खिलाफ में गधा को बना देंगे, लेकिन उसको नहीं बनाएंगे। अरे नीतीश बने। हाँ नीतीश बाबू कहाँ पलायन रोक रहे हैं? कहाँ? अरे नीतीश कुमार कहाँ पलायन? अभी पूरा इंडिया का आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, पूरा इंडिया का, और पूरा भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बिहार है। अगर ये बात गलत है तो बोलिए सामने में गूगल करने के लिए। सबसे ज्यादा मजदूर देने वाला राज्य भी बिहार है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आंकड़ा है भाई। आपने इन्होंने कहा कि नीतीश जी महिलाओं के सम्मान, नीतीश जी जिस तरीके से स्टेज पे महिलाओं को खींचते नजर आते हैं ना, ये भाई महिलाओं के सम्मान ही है। आपने उनको काम दिया, आपने उनको पढ़ाया लिखाया, पैसे दिया, इसका मतलब आप उसको गलत तरीके से छू सकते हैं। आपके घर के अगल बगल में बेटियां जा रही है, आप उनको उठवा के दुष्कर्म करवा सकते हैं, पुलिस उठाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि बेटियों को आपने आगे बढ़ाया है, आपने बेटियों को आगे बढ़ाया। जब आरजेडी की सरकार थी तब नहीं भाई कोई मुख्यमंत्री ऐसा जिसने उस तरीके से किसी औरत को पकड़ा है? बताइए जरा, कैसे एक मुख्यमंत्री होकर किस तरीके से पकड़ा हुआ था, ये बताइए जरा। रेल मंत्री रहकर जो लालू जी ने किया, क्या नीतीश जी ने वो किया? अब क्या लालू जी ने रेल मंत्री रह के किया? भाई हमें बोलने की जरूरत नहीं। मतलब आप चाहती अरे भैया रुके, बदलाव क्यों चाहेंगे? जो लालू के राज में आदमी जीने के लिए गुहार लगाता था, आज हर एक आदमी विकास का बात कर रहा है। यही विकास है नीतीश जी का विकास है भैया। यही लालू के राज में आदमी घर से बाहर नहीं निकलता था, भगवान कहके जाता था, भगवान कहके जाता था कि रास्ता में कांड ना हो जाए, लूट ना हो जाए। इस तरह का काम लालू जी के राज में होता था। हमारे लालू जी भारत का संविधान को पैर के नीचे दबा रहे हैं और बिहार हरिजन का बात कर रहे हैं। इन चुतियों का क्या कहिएगा आप? इन चुतियों के बारे में नहीं बोलना चाहिए भैया। जो भी काम किया यहाँ नीतीश जी का देन है।
है और 25 से 30 निश्चित है नीतीश, कोई माइकल लाल नहीं हराने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो है बिहार की जनता की राय है। बहरहाल बिहार में जो है चुनावी सरगर्मी बिल्कुल तेज है, मौसम बदल चुका है और हर नेता जो है बिहार आ चुके हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।